प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर हमें इस शाम की बेला में एक नई संगति को दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रियो, हम वचन से कुछ सीखें, प्रभु के वचन से, कि प्रभु हमसे आज क्या बातें करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो वादा को पूरे करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने वादा को पूरा करते हैं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि इज़राइलियों को प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा, और प्रभु कनान देश में लेके भी गए। और उस कनान देश में जब हम देखते हैं, उस देश में हित्ती, एमोरी, परिची, हिब्बी, यबूसी लोग उस स्थान पे रहते थे। उस स्थान पर वो लोग रहते थे जो दानव लोग थे, जो दानव थे। उस देश में जब हम देखते हैं, उस देश में हर एक सुविधा थी। वहाँ पे मधु थे, वहाँ दूध का धारा था। जब हम वचन में पढ़ेंगे कि उस देश में प्रभु अपने इज़राइलियों को लेके जाते हैं। प्रभु अपने लोगों की पुकार को सुनते हैं। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। वो इज़राइलियों को जब लेकर गए, एक उत्तम देश में लेके गए। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय का 8 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिची, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। उस स्थान में प्रभु पहुंचाने के लिए वादा करते हैं। जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर ले आए और कनान देश में कनानी लोग जहाँ रहते थे, वहाँ प्रभु उन मिस्रियों को लेकर गए और उस जगह में इज़राइली उन लोगों के ऊपर कब्जा किए। जब हम देखते हैं आज लोग जो दानव, जो यबूसी, हित्ती, एमोरी, परिची लोग जो हैं, वो एक दानव लोग थे। वो लंबे चौड़े और 6 उंगली वाले, जब हम पढ़ते हैं, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो उस जगह में हम देखते हैं कि कनानी देश के लोग उस तरह से थे। आज मनुष्य के जीवन में जो दानव किस तरह से हैं, वो परिची, हिब्बी, यबूसी लोग आज के लोगों के अंदर में पाए जाते हैं। आज ये लोग हमारे अंदर छिप के बैठे हैं। आज आत्मिक लड़ाई हो रही है। पहले शारीरिक लड़ाई किया जाता था, परंतु आज हम देखते हैं तो आज हम आत्मिक लड़ाई को लड़ते हैं। परमेश्वर का प्रेम अगाप्य है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो आज लोगों के जीवन में जो हित्ती, एमोरी लोग जो हृदय में बस गए हैं, जो उन लोगों से लड़ाई करने की ज़रूरत है। वो भी आत्मिक लड़ाई, ना कि शारीरिक लड़ाई। क्योंकि पुराने नियम में शारीरिक लड़ाई हुआ करता था, और जब हम नए नियम में आए, हमें आत्मिक लड़ाई करना पड़ रहा है।
जब हम देखते हैं आगे चल के, जब हम देखते हैं कि प्रभु कनान देश में लेके गए, हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का हम 7 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूँ, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया और उस वायदे को निभाया, और प्रभु ने उन्हें कहा था, मिस्र देश से निकाल के कनान देश में प्रभु लेके गए इजराइलियों को, और एक उत्तम देश में लेकर गए। आज प्रभु हमसे कहता है, उस नया यरूशलेम, उस स्वर्गीय यरूशलेम में प्रभु हमको लेकर जाएंगे। बशर्ते हैं कि जिस तरह से उस समय एमोरी, हित्ती, परिज्जी लोगों से वो शारीरिक लड़ाई को लड़ा गया, उसी तरह से आज हमें आत्मिक लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। और आज हमें ये जो परिज्जी, हिब्बी, यबूसी जिस तरह से हैं, उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि हमें किस चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है। हमारी आत्मिक लड़ाई किस चीज़ों से है। प्रभु ने कहा, मैं एक उत्तम देश में लेके जाऊंगा, और प्रभु ने एक उत्तम देश लेकर गए। कनान उत्तम देश था। कनान में इजरायली बसे। आज हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गीय यरूशलेम दिए हैं। आज हमारी लड़ाई अंधकार के ताकतों के साथ है। हमें अपने आप में विजय पाना है। हमें अपने आप में विजय पाना है। आज हमें परमेश्वर स्वर्गीय यरूशलेम देने का वादा किया है। उस देश में महंगी ना होगी। स्वर्गीय यरूशलेम में कोई चीज़ों की घटी नहीं होगी। जिस तरह से कनान देश में किसी वस्तु की घटी ना थी, उसी तरह स्वर्गीय यरूशलेम में भी हमें किसी वस्तु की घटी ना होगी। परंतु जब हम देखते हैं कि जब इजराइली कनान देश गए, उस बीच में इजराइली प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। वो प्रभु की निंदा करने लगे, और वो आज्ञाओं का पालन नहीं किया। जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कनान देश में मूसा भी नहीं जा पाया। कनान देश में केवल 2 लोग जा पाए, यहोशू और कालेब, और जो बच्चे थे वो कनान देश में प्रवेश करने पाए। मूसा भी आज्ञाओं को तोड़ा, और मूसा भी प्रवेश नहीं कर पाया कनान देश में। जब परमेश्वर, जो वचन में रहने वाला परमेश्वर है, वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जब उस समय के लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम, जो प्रभु ने हमें आत्मा का फल दिया है, आत्मिक वरदान दिया है, आत्मिक फल दिया है, उसको लेकर हम
हम प्रभु के आत्मा के साथ वो स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है और हम प्रभु के आत्मा के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हम देखेंगे आगे। लूका 14 अध्याय का 26 से 33 आयत हम पढ़ेंगे। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमें कई चीज़ों को अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप यीशु मसीह के पास आके उनके पीछे चल के वही पुराना जीवन को व्यतीत कर रहे हो और अपने संसारिक चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो प्रभु का चेला आप नहीं बन सकते हो। अपने आत्मिक जीवन में परिवर्तन के लिए आप कई चीज़ों को, अपने पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने अहम को मारना पड़ेगा, अपने मैं को मारना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, तुम मसीह में नए हो। तुम्हें मसीह में अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुम्हारा पुराना जीवन वही पुराना जीवन रहेगा तो आप प्रभु में कभी बढ़ नहीं सकते। कभी आप उस नए यरूशलेम में, वो स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकते अगर आप उस इज़राइलियों की तरह हो। आज आपको किस स्थान में आप में कमी है, उस चीज़ों को जानने की ज़रूरत है प्रियो। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है प्रियो। अपने आप को इनकार करके अपने क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। अगर आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, कुछ संसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, तो आप आज प्रभु के पीछे होते हुए भी अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को बदलो। मसीह में आप नए हो। मसीह में आप वो पुराना जीवन नहीं जी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे गलातियों 5 अध्याय 19 से 22 हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध,
विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जिस तरह से यबूसी परिची उस समय जब पुराने नियम में उनसे इजराइलियों ने लड़ा, वो शारीरिक लड़ाई लड़े, आज हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे बीच में वो यबूसी परिची लोग किस तरह से अंदर में है, ये इसी तरह से अंदर में है कि आज मनुष्यों के अंदर में गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सब पाए जाते हैं। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब पाए जाते हैं। और इसी के कारण स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। आज आत्मिक रूप से इन चीज़ों को, इन कमियों को निकालना है, इसको मारना है, तभी जाके आप स्वर्गीय राज्य में, उस नया यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हो। प्रभु ने हमसे वादा किया और प्रभु वो वादा निभाएंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है कि वो जो आत्मा का फल, जो प्रभु ने हमें आत्मा का फल दिया है, उस आत्मा के फल के द्वारा इन सब को हमें मारना है। उस आत्मिक लड़ाई में, उस आत्मा के फल के द्वारा हमें इस कमी घटी को मारना है। हमें अपने जीवन में आत्मा का फल को मांगना है परमेश्वर से। हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, इन फलों का होना जरूरी है। प्रभु अपने वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है और वो अपने वादा को पूरा करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने जो आत्मा का फल हमें दिया, हमारा सहायक हमारे साथ है पवित्र आत्मा। हमें वो हर जगह में, हर जगह में हमें साथ देते हैं पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के साथ में चलेंगे, हम उन बुराइयों को हमारे जीवन से छोड़ देंगे और हम आत्मा के फल के द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाएंगे और उस स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीष दे और उस स्वर्गीय यरूशलेम में हम सब प्रवेश करने पाए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। आइए प्रियो, अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु के स्वर्गीय सिंहासन के निकटतम जाएंगे और अपने जीवन में कोई भी कमी घटी है, कोई भी पाप है, तो आज ही प्रभु के सामने पश्चाताप करे और उसको छोड़ दे। और आज भी समय है कि आप अपने आप को पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें और अपने क्रूस को उठाकर आप यरूशलेम में, स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश कर जाएं। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप महान परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप करुणामय परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस वचनों के लिए प्रभु।
आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपना सहायक दिया प्रभु, जो सहायक प्रभु हमारे साथ सदा रहते हैं पिता। आपने अपने आत्मा को दिया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें वो फलों को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु पिता, इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु आज तक जो कुछ भी गलती भूल चूक हुआ प्रभु, उन्हें क्षमा कर पिता, उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता, उन्हें तैयार कर कि प्रभु वो स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने पाए पिता, उस यबूसी परिचित लोगों को प्रभु वो हराने पाए पिता, और खुद में विजय होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आत्मिक फलों के द्वारा प्रभु मेरे पिता वो प्रवेश करने पाए स्वर्गीय यरूशलेम में पिता, जो आपने हमारे लिए तैयार रखा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आत्मिक रीति से, जो दुष्ट प्रभु आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर नहीं देता प्रभु, उस दुष्ट को मैं खंडित करती हूँ, मैं नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। मेरे पिता आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वो विश्वास को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे कार्य में प्रभु आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता। रात्रि बेला में प्रभु जब पिता परमेश्वर ये भाई बहन पिता परमेश्वर जब पिता अपने घरों में प्रभु पिता परमेश्वर वो सोने को जाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा, तो पिता परमेश्वर आपके लहू से उन्हें ढाक देती हूँ पिता। रात्रि बेला में पिता परमेश्वर वो सुरक्षित रहे, उनके आत्मा शरीर प्राण को आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर आप पिता उनसे बातें करें प्रभु, इन वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा प्रभु आप बातें करें पिता। और पिता मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और इस दुआ को पिता परमेश्वर मेरे खुदा, जब आपने प्रभु हमारी दुआओं को सुना है पिता, आपने उसे सुना है पिता परमेश्वर कि आप हमारी रक्षक है पिता परमेश्वर मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। रात्रि बेला में प्रभु इन सब को प्रभु आप अपने लहू के बाड़े में प्रभु अपने पंखों के आड़ में संभाले बचाए रखना पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मीठे और जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब कोई बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आप सबको ब्लेस किए, प्रभु का आत्मा आप सबको टच किया है और आप सबको प्रभु ने आशीष दिया है। गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम एक नए वचन को लेकर आएंगे और प्रभु हमसे उन वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।